जिंदगी के सफर की सबसे पहली सबसे अनोखी कहानी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की। वो लम्हा जहां से हर जिंदगी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये वो जादुई पल है जब एक मेल सेल, जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, एक फीमेल सेल यानी ओवम या अंडाणु से मिलता है। और इनके मिलने से जो सबसे पहली सेल बनती है ना, उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। और बस यहीं से एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कहानी के जो दो मेन किरदार हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद उनके मिलने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि साइंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है। इंसानों में फर्टिलाइजेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, मतलब ये शरीर के अंदर होता है। और ये खास जगह है फैलोपियन ट्यूब, जिसे अंडवाहिनी भी कहते हैं। बिल्कुल, अब जब जगह पता चल गई है तो चलिए इस कहानी के दोनों हीरो हीरोइन से भी मिल लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेल गैमीट से। ये है स्पर्म यानी शुक्राणु, हमारी कहानी का पहला और बहुत ही अहम किरदार। इसका एक ही मकसद होता है, पिता की जेनेटिक जानकारी को, मतलब उनके जीन्स को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ना। और ये है हमारी कहानी की दूसरी अहम किरदार, ओवम यानी अंडाणु। इसमें माँ की जेनेटिक जानकारी होती है और ये एक तरह से कहें तो अपने सही पार्टनर के आने का इंतजार करती है। तो अब दोनों किरदारों से मुलाकात हो चुकी है। चलिए अब सीधे उस पल की ओर चलते हैं। हाँ, वो पल जब ये दोनों मिलते हैं और एक बिल्कुल नई सेल को जन्म देते हैं। ये सफर आसान नहीं होता। लाखों स्पर्म्स की एक बहुत मुश्किल दौड़ होती है और उस दौड़ में सिर्फ एक ही जीतता है जो ओवम तक पहुंच पाता है। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस, मतलब वो हिस्सा जहां सारी जेनेटिक जानकारी होती है, वो आपस में मिल जाते हैं। इस मिलने से एक बिल्कुल नई सिंगल सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और पता है, इस एक सेल में अब माँ और पिता दोनों की जेनेटिक जानकारी मौजूद होती है, जो मिलकर एक पूरी तरह से नई पहचान बनाती है। सही कहा। अब ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन इससे जुड़ी बायोलॉजी में ना कुछ बड़े ही हैरान करने वाले वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि व्हेल और हाथी जैसे इतने बड़े जानवरों में टेस्टीज यानी वृषण शरीर के बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर होते हैं? कमाल है ना? ये दिखाता है कि नेचर कैसे अलग अलग जीवों के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। और हमारा शरीर भी कितना कॉम्प्लेक्स है। इसका एक उदाहरण है इंग्विनल हर्निया। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कभी-कभी इंटेस्टाइन, मतलब आंतें, अपनी जगह से खिसककर स्क्रोटम यानी वृषणकोश में आ सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारी शारीरिक बनावट कितनी नाजुक और जटिल है। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, कुछ मज़ेदार बातें भी जान ली। आइए अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की इस समझ का इस्तेमाल करके साइंस ने कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाई हैं। इसी में एक बहुत बड़ी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्म को नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीकों से फीमेल के शरीर में पहुंचाया जाता है। ये तकनीक खासकर एनिमल हस्बेंड्री और मेडिकल साइंस में बहुत काम आती है। हाँ, खास तौर पे पशुपालन में इस तकनीक का इस्तेमाल अच्छी नस्ल के जानवर पैदा करने के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा दूध देने वाली गायें या अच्छी क्वालिटी के दूसरे जानवर तैयार किए जा सके। इससे जानवरों की जेनेटिक क्वालिटी को भी सुधारा जाता है। तो हमने ये समझा कि जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। लेकिन ये समझ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि भविष्य में और क्या-क्या संभव हो सकता है। ये जो बुनियादी साइंस है ना, ये बायोलॉजी और मेडिसिन के भविष्य के लिए अनगिनत दरवाजे खोलता है और कई नए सवाल भी खड़े